जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यूएस का मेल्टडाउन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। मोदी साहब तो ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आ गए, यहाँ पर भी और 25 चीज होगी, लेकिन यूएस का मेल्टडाउन चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। कभी व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट, कभी क्या नाम है स्टेट डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट, कभी डिफेंस डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट, और एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है एम्बेसडर एरिक गारसेटी का, जो मेरे ख्याल से इंडिया के एक एम्बेसडर हैं, पता नहीं कोई मिलता मुलता तो है नहीं, सारा दिन समोसे खाते रहते हैं। बट एनीवेज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और मैं इस स्टेटमेंट को एक थ्रेट की तरफ से लूंगा। मैं एक इस स्टेट जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है, आई विल टेक दैट एज अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट, और मेरे हिसाब से उसका जवाब भी उसी लैंग्वेज में आना चाहिए। यूएस इंडिया का एक डिफेंस कॉन्क्लेव चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने बात करी, उसमें उन्होंने सबसे बड़ी चीज बोली कि भाई डोंट टेक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, मतलब आप हमको ऐसे मत लीजिए कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये एक शादी है जिसके अंदर आपको भी उतना ही विश्वास रखना पड़ेगा जितना हमको विश्वास रखना पड़ेगा। हमको एक दूसरे की नीड्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और हम एक शर्त नहीं है। अच्छा जी, क्या हो गया भाई? इतना टाइम से आपको जब हम समझा रहे थे कि ट्रस्ट एंड वैल्यूज आर द बिगेस्ट थिंग्स इन अ रिलेशनशिप, आपकी वैल्यूज तो सिर्फ डेमोक्रेसी रेटिंग में आती है, हमारी वैल्यूज आर एक्चुअली वैल्यूज दैट आर प्ले ऑन द ग्राउंड, तब आपको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब एक झटका पड़ा, आपकी छोटी उंगली को प्लग पॉइंट में घुसाया गया, तब आपको थोड़ी सी समझ में आ रहा है और फटफड़ाते हुए स्टेटमेंट्स बाहर आ रहे हैं। और ये चीज देखिए, अभी आप आगे सुनिए, उसके बाद कहते हैं भाई नो वॉर इज डिस्टेंट, कोई लड़ाई दूर की नहीं है। उसके बाद कहते हैं भैया हमको पता है कि भाई भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पसंद है, लेकिन जब जंग होती है, जब वॉर होती है, उस टाइम पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की कोई चीज नहीं होती। जो क्राइसिस मोमेंट होता है उसके अंदर हमको और आपको ये चीज पता करनी पड़ेगी कि क्या आप हमको ट्रस्ट करते हैं, क्या हम आपको ट्रस्ट करते हैं। यार, क्राइसिस मोमेंट पे जाने से पहले मैं इनको भी बता देता हूँ, हम लोग अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इनको अकल आ रही है, अच्छा है। उसके क्या कहते हैं भाई, इंडिया सीज इज फ्यूचर विद अमेरिका, अमेरिका सीज इज फ्यूचर विद इंडिया। भैया भारत के लिए बोलो मत, आप अमेरिकन एम्बेसडर हो इंडिया में, तो भारत में बड़े बड़े सारे लोग हैं बोलने के लिए। डोंट वरी, हम अपनी बात अपने आप कर लेंगे। उसके बाद कहते हैं भाई वी मस्ट स्टैंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ वॉर। ये तो भैया ऐसा है, उल्टा चोल कोतवाल को डांटे। इस टाइम पे अमेरिका इज इन्वॉल्व इन 3 और 4 और 5 और 6 और 8 और 10 वॉर्स इन द वर्ल्ड, और ये बोलते हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ वॉर से आपको अलग होना चाहिए। मतलब क्या खा के पैदा हुए हैं ये लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। उसके बाद कहते हैं भाई दिस रिलेशनशिप मस्ट बी डिफाइंड बाय ट्रस्ट। ठीक है, और ये एक बड़ा सिली सा इमोशनल अपील है मेरे हिसाब से। एंड उसके बाद कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड अमेरिकन एंड इंडियंस टू रिमेंबर द मोर वी पुट इनटू दिस रिलेशनशिप द मोर वी पुट आउट। मतलब ये तो बोलते हैं ना इमोशनल रोना, बट कहीं ना कहीं बीच बीच में इमोशन इमोशन रियलिटी में उन्होंने काफी सारे स्टेटमेंट दिए। नाउ एक और स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग सा दिया, वेयर डू आवर कंपनीज डू बिजनेस। हम्म वेयर डू आवर कंपनीज डू बिजनेस, एग्जैक्टली, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर डू अमेरिकन कंपनीज डू बिजनेस। यूक्रेन आधा किसने खरीदा है? चाइनीज कंपनी ने? नहीं, अमेरिकन नहीं खरीदा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं किस तरफ हिंट कर रहा हूं। मैं उसके अंदर काफी डिटेल में जाऊंगा नहीं, बट देर इज सॉर्ट ऑफ अ, ये जो हिपोक्रेसी बोलते हैं ना अमेरिकन नजरिए के अंदर, वो आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली दिखती है। उसके बाद बोलते हैं भाई हम लोग एक सिनिकल कैलकुलेशन की तरफ नहीं कर सकते जिस तरह से भारत आज हमको देखना शुरू हो गया है। हाँ, अब आई ना असलियत में बात। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब देखो अब ऐसा है, आप हमारी जो रिलेशनशिप है इतनी अभी डीप नहीं हुई है कि आप हमको ग्रांटेड ले सको। वी 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 वुड नॉट लाइक टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज हमारी रिलेशनशिप इतनी डीप नहीं है। तो इतनी डीप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं, ये क्या हुआ कि जो आप शादी वादी बोल रहे थे वो तो सब टूट गई। आपने अपने आप को ही अपने स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्ट करा है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अमेरिकन। ठीक है, हम लोगों का जो स्टैंड है सारी दुनिया के सामने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम सबसे दोस्ती रखेंगे, जो मर्जी करना हम करेंगे। बट अमेरिका का स्टैंड है इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। आपके साथ तो हम खड़े नहीं है, तो आप उसके बाद देख लीजिए कहां आपको देखना है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, तीन चार चीजें आपको दिखेंगी कि सबसे पहले एक स्टेट डिपार्टमेंट से आया था कि भैया वी आर वेरी कंसर्न,
और ये एरिक गारसेटी साहब हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट से ही आते हैं। तो ऑब्वियसली इनको कंसर्न शेयरिंग की कुछ गेम है ही। डिफेंस डिपार्टमेंट ने बोला कि साहब वी आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया कैन हेल्प अस स्टॉप द वॉर। व्हाइट हाउस ने बोला कि भाई इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट कैन एक्चुअली टेल पुतिन टू स्टॉप द वॉर। तो यार किसका विश्वास करें हम? एक कंट्री में से 3 से 4 तरह के स्टेटमेंट आते हैं। एक तो आके यहाँ पर थ्रेटन करने की कोशिश करता है, भैया डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। दैट जस्ट टेल्स यू कपल ऑफ थिंग्स कि इनकी इतनी बुरी तरह से आग लगी है अंदर एंड दे जस्ट डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। 15 जगह से 15 डिफरेंट स्टेटमेंट्स एंड दैट टेल्स यू कि साहब नीचे गया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूंगा थोड़ी सी डाइजीन, थोड़ा सा हाजमोला, बट मेरे को लगता नहीं है उनको होगा। मजाक के तौर पे छोड़ दें, जरा असलियत में बातें करें। इनको जरा एक रिमाइंडर देना चाहिए कि साहब कारगिल में जब जीपीएस बंद हुआ था, आपको क्या लगता है हम भूल गए? आपको क्या लगता है हम भूल गए जब आप पन्नू नुन्नू मुन्नू चुन्नू को खड़ा करते हैं? आपको क्या लगता है हम भूल गए कि 70 साल से आपने पाकिस्तान को वेपन्स दिए, उनको सपोर्ट करा, यहां तक कि पिछले 2 हफ्ते में आपने पाकिस्तान के साथ एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज भी करी है। क्या हम भूल जाएं? क्या हम भूल जाएं कि आप वहां पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स को भी सपोर्ट करते हैं, हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की तरफ से, जहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब करीब 12 से 20 मिलियन डॉलर उनको दिए, जो हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन जाके सीधा ही लश्कर ए तौयबा को सपोर्ट करता है। क्या हम उसको भी भूल जाएं? क्या हम उसको भूल जाएं कि भारत के अंदर जिस तरह से इलेक्शन इंटरफेरेंस हुई और आपके डीप स्टेट ने किन किन को यहां पर खड़ा कर रखा है, हम सब कुछ भूल जाएं? क्या हम ये भी भूल जाएं कि आपके लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये कास्ट सेंसस, ये सेंसस, वो सेंसस और कुकी लैंड, ये वो 25 तरह के प्लान्स बने हुए हैं भारत के लिए। आज एक स्ट्रॉन्ग भारत है तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर एक वीक भारत होता तो हमको सबको पता है। हमको ये भी पता है कि यही सेम एरिक गारसेटी ने 2-3 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब ये तो हमारा प्लान था कि भारत को रशिया का ऑयल लेना चाहिए। क्या हम ये भी भूल जाएं? क्या हम ये भूल जाएं कि आपका ये स्टेटमेंट था, वेयर एज आपकी मीडिया आज तक हमको सेम सवाल पूछती है कि आप रशियन ऑयल क्यों लेते हैं? सब भूल जाते हैं, राइट? क्योंकि ये एक शादी है जिसके अंदर अमेरिका कम डालेगा और हम ज्यादा डालेंगे। साहब इसका तो एक ही जवाब है, डिवोर्स। ठीक है, रियलिटी चेक अगर बात करें, अमेरिका और भारत के म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। 2+2 डायलॉग चल रहा है। ठीक है, हमारी रिलेशनशिप कोई मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल अलायंस के पीछे नहीं है। इट इज अ कॉमन एंगल एंड जहां पर हमारे इंटरेस्ट मीट होते हैं हम उसके अंदर काम करते हैं। वी डोंट हैव टू अग्री विद एवरी वॉर यू स्टार्ट। आई डोंट अग्री, इंडिया डज नॉट अग्री विद द यूक्रेन वॉर, और हमको पता है आप क्या कर रहे हो वहां पर। वी डोंट अग्री विद इट। इसका मतलब ये नहीं कि भैया हम ये हैं हम वो हैं। तो ये जो थ्रेट्स जो है ना, ये किसी और को देना साहब, वी विल नॉट टेक देम। ठीक है, हमारी कोई जियोपॉलिटिकल कमिटमेंट्स नहीं है आपके साथ कि आप जब यहां पर लड़ोगे तो हम वहां पर लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वी वोट डिफरेंटली ऑन यूएन प्लेटफॉर्म्स। हम लोग अलग जगह, हमारी थॉट प्रोसेस अलग है। आप सीरिया में गए, आप इराक में गए, आप अफगानिस्तान में गए, हमसे पूछ के गए थे। वी आर नॉट पार्ट ऑफ नेटो, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी सच थिंग्स। बट आप पार्ट हो एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट में हमारे एक बड़े क्लोज नेबर के साथ, पाकिस्तान। आप उसके साथ ना तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हो, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट भी देते हो। आप उनको कवर फायर देते हो, उनकी आर्मी को कवर फायर देते हो जब वो अपने कंट्री के अंदर इलेक्शन करते हैं, टेररिज्म करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। आपके कंट्री के अंदर खालिस्तानी बैठे हैं जिनको आप सपोर्ट करते हो, आपकी एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करती है। आपके कंट्री के अंदर इस्लामिस्ट बैठे हैं जिसको आप सपोर्ट करते हैं, जो यहां पर टेररिज्म का काम करते हैं। एंड आप इसको बोलते हो कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। यूएस को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब द स्ट्रेटेजिक गेम्स हैव जस्ट बिगन। ठीक है, गेम अभी शुरू हुई है और इसकी गेम आगे जाएगी, और जैसे जैसे आगे जाएगी आपको दर्द और होगा, क्योंकि भारत विल स्टेडफास्ट बिलीव इन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखिए साहब, ऐसा है, कभी यहां पर भारत और चाइना की अगर लड़ाई हुई, क्या यूएस के सोल्जर्स यहां पर आके आपके साथ लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। यूक्रेन में तो जा नहीं रहे, यहाँ क्या खाक लड़ेंगे? इज़राइल में जा नहीं रहे,
यहाँ क्या खाक लड़ेंगे? तो ये चीज़ भी हमको पता है। तो ये जो शादी, मैरिज, ग्रांटेड ये जो चीज़ें हैं ना, ये जाके ज़रा बाइडेन साहब को सुनाइए क्योंकि भारत में ये चीज़ें नहीं बिकेंगी। और इनको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको भारत से बात करनी है, तो उसका तरीका अलग है। और उसका तरीका का एक एग्ज़ाम्पल मैथ्यू मिलर ने दिया। जब किसी जो उनका स्पोक्सपर्सन है, फर्स्ट टाइम आई एप्रिशिएट हिज कमेंट्स। उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा, "भाई ये वो भारत, पुतिन, ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस, सेम क्वेश्चन।" और उन्होंने बोला कि, "भाई वी हैव हैड कन्वर्सेशंस विद देम इन द पास्ट 24 आवर्स एंड आई थिंक आई विल कीप द कंटेंट्स ऑफ दोज़ प्राइवेट।" आपको भारत से बात करनी है, आप प्राइवेटली बात करिए। जो चीज़ें आपको कंसर्न्स हैं, आप रखिए और जो हमारे कंसर्न्स हैं, हम रखेंगे। बट देन बी रेडी फॉर एन ओपन डायलॉग। ये नहीं कि आप इधर पे छुत्रियाँ छोड़ेंगे और हम आपके पीछे भागते रहेंगे। साहब दैट इज़ नॉट गोना हैपन। एंड स्पेशली आफ्टर जो आपने इलेक्शंस के अंदर करा है, इफ यू थिंक मोदी साहब इज़ गोना बेंड डाउन टू योर रिक्वेस्ट, यू हैव अनदर थिंग कमिंग माय फ्रेंड्स। इसी बात पे ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड मैं आपको एक और अपडेट दूँगा थोड़ी देर के अंदर जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा गुड कॉप, बैड कॉप रूटीन किस तरह से खेला जाता है। ये एक खराब कॉप था, इसके बाद एक गुड कॉप भी आएगा। तो वो अगले वीडियो का ज़रूर वेट करिएगा। आपके दिमाग में आप बोलोगे यार ये कर क्या रहे हैं? ठीक है? बट इन एनी केस उसको भी ज़रूर देखिएगा। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोबारा मिलेंगे एक और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।